और भैया देख ली सलार, हो गया दिमाग का दही सलार को देखने के बाद। मतलब एंडिंग में ना हम लोगों को इतने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और मेरे को पता है तुम लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने सलार को देखा 2 बार। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सलार पार्ट 1 की एंडिंग को और सलार पार्ट 2 में क्या होने वाला है। वैसे बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ, इस वीडियो में तगड़े स्पॉइलर होने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने सलार पार्ट 1 नहीं देखी है वो पहले सलार पार्ट 1 थिएटर में जाके देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सलार पार्ट 1 की एंडिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले इसकी स्टोरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब तुम सब इतना समझ लो कि एक खानसार नाम की टेरिटरी है जिस पर 3 गैंग मिलकर आपस में राज करती है, जिसमें से पहली है ईगल, दूसरी है वुल्फ, तीसरा है रेड बुल। ये इनके कबीलों के नाम है। अब राज तो तीनों गैंग के लोग करते हैं, पर इनका राजा सिर्फ एक ही होता है, जो कि तीनों गैंग में से किसी एक गैंग का होता है। इन 3 कबीलों में से किसी एक कबीले का जो लीडर होता है वही बनता है राजा। हमें बताया जाता है कि राजमन्नार, जो कि अभी के टाइम पर खानसार का राजा है, उससे पहले उसका बाप शिवमन्नार वहाँ का राजा था। और जब शिवमन्नार की डेथ हो जाती है तो उसके बाद शोरियंगा कबीले में से किसी को राजा बनना था अकॉर्डिंग टू द रूल। परंतु शिवमन्नार के बेटे राजमन्नार को यह बात हजम नहीं हुई कि उसके होते हुए किसी और को राजा क्यों बनाया जा रहा है, उसके बाप की गद्दी थी तो किसी और को क्यों दी जा रही है। तो उसने एक प्लान बनाया कि शोरियंगा कबीले के जितने भी लोग हैं, बच्चे बूढ़े जवान, सबको मार डालेगा। और ठीक उसने ऐसा ही किया, और रात में जाकर जितने भी बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग थे शोरियंगा कबीले के, उन सबको जाके मार दिया। सबको मारने के बाद राजमन्नार बन गया खानसार का राजा और वहां पर रूल करने लगा। मूवी के एंड में हम लोगों को बताया जाता है कि शोरियंगा कबीले के जितने भी लोग थे वो तो खुद मर गए थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को बचा लिया था। पता नहीं कैसे भी करके उन्होंने अपने बच्चों को कहीं पर छुपा दिया था, जिससे वो बच गए थे। और 25 साल तक वो छुप के रह रहे थे और अपना नाम बदल बदल कर जी रहे थे। मतलब तैयारी कर रहे थे शिवमन्नार की कबीले को जड़ से खत्म करने की। और इसके बाद आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। शोरियंगा कबीले से जो राजा बनने वाला था वो तो मर गया, पर उसका बेटा अभी भी जिंदा है। और उसका बेटा कौन है? देवा। अब ये बात सुन के तो राजमन्नार हिल जाता है, क्योंकि भाई देवा ने आते ही 25-30 को तो टिपका दिया था। अब उनका क्या होगा? अब देवा को इसके बारे में सब कुछ पता है या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता भाई। अब देवा तो खानसार गया था वर्धा को राजा बनाने के लिए, पर राजा तो उसको बनना है। तो अब देवा क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब देवा को पता चलेगा कि उसके बाप को मारने वाला उसी के दोस्त वर्धा का बाप यानी कि राजमन्नार है, तो वो क्या करेगा? अब इन सब सवालों के जवाब तो हमको पार्ट 2 में मिलने वाले हैं। अब पार्ट 2 में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 में हो सकता है कि जब देवा को पता चले कि उसके बाप को मारने वाला राजमन्नार है, तो वो जाके उसको ही मार दे सबसे पहले। पर इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि देवा खानसार छोड़ के चला गया था, और वो ऐसी जगह क्यों रहता है जहाँ पर कोई भी CCTV नहीं है, स्कूल नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवा ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसे कोई मार नहीं सकता। क्या वर्धा उसे मारना चाहता है? और शोरियांग कबीले का क्या हुआ, जो कि देवा का खुद का कबीला था? क्या वो मर गए या अभी भी जिंदा है? अब राजा तो देवा को बनना था, तो देवा यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसने वर्धा को राजा बनाकर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया? और ये लड़की कौन है? इसका देवा से क्या लेना देना है? देवा इसे क्यों बचा रहा है? और वर्धा क्या इस लड़की को मारना चाहता है? इसके बाप ने ऐसा क्या किया है? और इन डब्बों पर जो सील लगी हुई है इसका मतलब क्या है? मूवी में हम लोगों को बताया जाता है कि ये सील खुद देवा ने बनाई थी। अब क्यों बनाई थी वो तो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। और देवा की माँ एक केक काटने वाले चाकू से इतना डरती क्यों है? ऐसा क्या हुआ था 7 साल पहले जो इतना डर गई उसकी माँ? सवाल तो काफी सारे हैं, पर उनका जवाब सिर्फ एक ही है, सलार पार्ट 2। अब इन सब सवालों का जवाब हमको मिलने वाला है सलार के पार्ट 2 में। सलार पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में हम लोगों को पास्ट की स्टोरी दिखाई जाएगी कि 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। और हो सकता है सेकंड हाफ में हम लोगों को देवा और वर्धा की लड़ाई देखने को मिले, जिसमें एक तो ये हो सकता है कि देवा वहां का राजा बन जाएगा या तो पूरे खानसार को ही मिटा देगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सलार पार्ट 1 में तो केवल स्टोरी बिल्ड हुई थी, अभी असली कहानी तो सलार पार्ट 2 में होगी। और मैं तो सलार पार्ट 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तुम लोग हो या नहीं कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।